नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, इस जगह का बहुत ही ऐतिहासिक और आर्थिक रूप से काफ़ी महत्व रहा है। ये हम जिस नदी में हैं, अपने घर के ठीक सामने बूढ़ी गंडक नदी है। कभी किसी ज़माने में ये जो है सो रोसड़ा घाट, यहाँ से पूरे दुनिया में व्यापार होता था। आपको हल्दी मिर्च का व्यापार होता था। और कहा यह जाता है कि जिस तरीके से आज स्टॉक एक्सचेंज में आप देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में रोजाना शेयर बाजार होता है, उसी तरीके से ये स्टॉक एक्सचेंज था जहां हल्दी और मिर्चाई का दाम कीमत तय होती थी। हम कहेंगे कि देखो सीनू जरा दिखाओ मंदिर, ये आप जो देख रहे हैं, अब उस जगह से नदी थोड़ा काफी इस तरफ आ गई। ये नदी यही घाट था जिस घाट पे आपको पूरे देश के व्यापारी आते थे। हल्दी मिर्चा धनिया जितना मतलब आपको मसाला जो है उसका ये सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। और रोसड़ा चारों तरफ से नदियां से घिरी हुई थी। ये जो आप बूढ़ी गंडक नदी देख रहे हैं, जिस नदी में अभी हम खड़े हैं, ये नदी सीधे खगड़िया में जाकर गंगा जी में मिलती है। और ये जो रेलवे पुल देख रहे हैं कि बिहार में पहली रेलवे लाइन दलसिंह सराय रोसड़ा यही रेलवे लाइन है। पहली बार जब अंग्रेज रेलवे लाइन की स्थापना की तो यही रूट था। हालांकि उस दौर में भूकंप को लेकर, बाकी आपदा को लेकर रेलवे लाइन चालू किया गया था, लेकिन उस दौर में जब नौका से व्यापार चलता था तो ये यही रूट है जिस रूट को किसी जमाने में सिल्क रूट माना जाता था। आपको पूर्वी पश्चिमी गुजरात के इलाके में उसी तरीके से हल्दी और बाकी जो मसाला का रूट था वो यही रूट था। इसके तरफ मतलब रोसड़ा शहर उस दौर में गंगा, कोसी, कमला, करे 8 नदियों से घिरा हुआ ये शहर था। और उस जमाने में 1869 का ये नगर पालिका है। आप अंदाजा कर लीजिए, जिस वक्त पटना नगर पालिका बना था, ठीक उसी समय में रोसड़ा भी नगर पालिका बना। समय के साथ चीज़ें बदली हैं, लेकिन आज भी काफ़ी वर्षों बाद हमें लगता है कि यहाँ पे इस तरीके से नदी में पानी, सतेंद्र इधर आओ, पानी मिल रहा है जहाँ हम लोग तैर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम दोनों भाई हैं। पहले हम लोग गर्मी छुट्टी में, ये बाहर रहता था चंडीगढ़, और हम लोग जब आते थे तो गर्मी छुट्टी में जमकर स्नान होता था इस नदी में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पानी खत्म। सतेंद्र, कितना दिन के बाद इस तरीके का पानी दिख रहा है? 15-20 साल बाद। मतलब वाकई में जो आप दिख रहे हैं जिस तरीके से साफ पानी, ये पानी आपको 20 वर्ष बाद। हाँ एकदम। नहीं तो पानी हम लोग तैरना छोड़ दिए थे, हम लोग नदी आना बंद कर दिए थे। लेकिन हाँ, काफी दिनों बाद जो है हम लोग ये आनंद ले रहे हैं, नदी का आनंद ले रहे हैं। देख रही है सब। हालांकि वो घाट, सीढ़ी घाट, हम लोग जो है सीनू दिखाइए, बचपन यहीं पे तैरना यहीं से सीखे हैं। हाँ, और कैसे हम लोग उस पर जंप लगा के मंदिर के ऊपर से तो कभी पंडाल के ऊपर से। तो आप जो देख रहे हैं सामने नदी, वहाँ उस मुहाने पर था। उस समय में हम लोग उस मंदिर पर चढ़ जाते थे और पानी पूरा चढ़ रहा, ऊपर से जंप, एक बार में जंप पानी में। आप समझ जाइए कि कितना आनंद उस समय में, उस दौर में आता था नदी को लेकर। अभी देखिए, अभी पूरा नदी अपना पेट जो है सो बदल लिया, अभी पूरा मरुभूमि हो गया। लेकिन इतने दिनों, काफी लंबे अरसे बाद, 20 वर्ष बाद इस तरीके का पानी। और नदी के किनारे देखिए, एक बात, वो दौर, जिस दौर में आपको नदी के माध्यम से रोजगार होता था, नदी के माध्यम से व्यापार होता था, तो ये सब इस देश के सबसे रिचेस्ट, मतलब फाहियान के जमाने में जब यहाँ पर यात्री आए थे, फ्रांसीसी यात्री आए थे, तो रोसड़ा के बारे में वर्णित था कि 6 लाख रुपया रोजाना का ट्रांजैक्शन था। आप उस समय में सोच लीजिए। और यहाँ सबसे बड़ी मंडी, मतलब मुगल शासन से लेकर दरभंगा महाराज के शासन काल तक सबसे बड़ा आर्थिक मंडी, और यहीं से सब कुछ जाता था। ये समय बाकी जो अब नए शहर देख रहे हैं ना, दरभंगा के बाद रोसड़ा, मुसरीघरा, ये बीच में जो अनगार घाट, मगरदही घाट, रोसड़ा घाट, ये सब उस समय में परिवहन, नौका परिवहन के माध्यम से जब चीजें चलती थी तो उस दौर में व्यापार चलता था। लेकिन अब नदी से न उस तरीके से व्यापार होता है, न वो चीजें चलती है। लेकिन आज भी ऐतिहासिक रूप से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र की जब चर्चा होती है तो रोसड़ा का भी चर्चा होता है, जहाँ मेरा भी जन्मस्थली है। और यही वो जगह है जहाँ बचपन से जब कभी हम लोग गर्मी छुट्टी में आते थे तो स्नान करने जरूर आते थे। आज वर्षों बाद इस तरीके का देखिए कितना साफ पानी, मतलब एकदम इस तरीके का पानी कभी बहुत कम मिलता था। इसलिए हम लोग आज एंजॉय कर रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। हम लोग सब भाई बहन सब लोग हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और एक बार
बूढ़ी गंडक का आनंद ले रहे हैं। और देखिए ये बूढ़ी गंडक नदी जो है, आपको हम बताएं कि इस बूढ़ी गंडक नदी की खासियत यही है कि इस प्रदेश की एकमात्र ये नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। ये बात समझ लीजिए कि ये मोतिहारी में एक चौर है, उस चौर से ये नदी निकलती है। समझ जाए कि चौर से निकलकर, मोतिहारी से निकलकर ये नदी मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा, खगड़िया होते हुए गंगा में विलीन हो जाती है। ये गंगा में मिल जाती, मतलब यही एक नदी है बिहार की जो हिमालय से नहीं निकलती है। लेकिन सालों भर आप देख लीजिए कि इस समय में कितना पानी यहाँ पर है, अंदाजा कर लीजिए, हम आगे जाएंगे तो और पानी है। और इसकी चौड़ाई देख लीजिए कितनी चौड़ाई है, मतलब नदी का ये नहीं है कि बहुत कम चौड़ाई नदी है, लेकिन इस नदी की खासियत यही है कि ये नदी आपको एक चौर, मोतिहारी के पास एक चर है जहाँ हमेशा उस चर में बुलबुल बुलबुल करके पानी निकलता रहता है, और उसी पानी से ये नदी आप सालों भर इसमें पानी रहता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों से को हम ये एक ऑफ बीट स्टोरी दिखाना चाहते थे कि ये देखिए कि किस तरीके से एक जीवन ये भी है, एक जीवन का अंदाज ये भी है, और किस तरीके से चीज़ें बदली, परिवहन का साधन बदला, और ऐसे शहर जो कभी भारत के नाम के मानचित्र, आर्थिक गतिविधियों के मानचित्र पर हुआ करता था, आज वो उस दौर के 1869 का नगर पालिका आज नगर परिषद, अभी हाल ही में, पहले नगर पंचायत था, अभी नगर परिषद बना है। चलिए।